बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, निशांतपुर। यह गांव अपने शांत वातावरण, धीमी हवाओं और चांदनी रातों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक लड़की रहती थी, आर्या। आर्या को एक बड़ी समस्या थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह कोशिश करती थी, किताब पढ़ती, गहरी सांसें लेती, आंखें बंद करती, लेकिन नींद जैसे उसकी आंखों से नाराज थी। एक रात उसने सोचा, शायद अगर मैं जंगल में टहलने जाऊं तो मेरा मन शांत हो जाएगा। वह धीरे से घर से निकली। चांदनी पेड़ों पर बिखरी थी, हवा की सुगंध मिट्टी को महका रही थी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, अचानक उसे लगा कि आज की रात कुछ अलग है। जंगल का रहस्य शुरू होता है। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि पेड़ों की पत्तियां एक हल्का संगीत गुनगुना रही हैं। श्श, आज तुम सही जगह पहुंची हो। वह चौंकी, लेकिन डर नहीं लगा। जंगल की हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई उसे स्नेह से थाम रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक छोटा सफेद खरगोश मिला। उसकी आंखें चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। खरगोश बोला, आर्या, तुम्हें नींद की रानी बुला रही है। वह ही तुम्हारी रातों की परेशानी दूर करेगी। आर्या ने पूछा, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? खरगोश मुस्कुराया, जो लोग बेचैन होकर रात में घूमते हैं, उनका नाम हवा हमें बता देती है। आर्या उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वे एक बड़ी झील के पास आ गए। झील बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उसमें आसमान के तारे ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई चमकती चादर बिछी हो। खरगोश ने कहा, इस पर तुम उत्सुक मत होना। यह झील जादुई है। अचानक तारे झील से उठने लगे। धीरे धीरे वे आसमान में नहीं, बल्कि झील के ऊपर एक पुल की तरह जमा होने लगे। आर्या ने आश्चर्य से पूछा, मैं इस पर चल सकती हूँ? खरगोश धीमी आवाज में, हाँ, पर एक शर्त है। इस पुल पर चलकर तुम जो भी चिंता, तनाव और बेचैनी लिए होगी, वह सब तारे अपने अंदर खींच लेंगे। जब तुम पुल पार करोगी, तुम हल्की हो जाओगी, जैसे कोई बादल हो। आर्या ने पहला कदम रखा। तुरंत उसे लगा जैसे हवा ने उसका बोझ उठा लिया हो, जैसे उसके दिल से कोई अदृश्य वजन उतर रहा हो। प्रत्येक कदम पर वह थोड़ा और हल्की और शांत होती जा रही थी। पुल के अंत में एक विशाल पेड़ था, सिर्फ कोई पेड़ नहीं, बल्कि रात का पेड़, जिसकी शाखाओं पर छोटे छोटे चांद टंगे थे। पेड़ के नीचे नींद की रानी बैठी थी। उसके बाल धुंध जैसे थे, आंखें चांद की रोशनी से भरी हुई। रानी ने कहा, आर्या, तुम नींद को खोजते खोजते यहां तक आई हो, लेकिन जान लो, नींद कभी पकड़ी नहीं जाती। उसे बुलाया जाता है, उसे महसूस किया जाता है। आर्या बोली, लेकिन मैं कोशिश करती हूं, फिर भी नींद नहीं आती। रानी मुस्कुराई, तो आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। उसने अपनी हथेली में एक नन्हा, नीला उजाला बनाया। वह उजाला धड़क रहा था, जैसे दिल की धड़कन। उसने कहा, यह शांत मन का दीपक है। जब भी तुम रात को बेचैन महसूस करो, अपनी आंखें बंद करना और इस दीपक को याद करना। यह तुम्हें गहरी नींद में ले जाएगा। आर्या ने दीपक को छुआ और तुरंत उसकी पलकों पर भारीपन उतरने लगा, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, आराम करो, तुम सुरक्षित हो। आर्या ने रानी का धन्यवाद किया और मुड़कर वापस चल दी। अब जंगल और भी शांत था। हवा सुस्त, पेड़ झुककर जैसे उसे विदा दे रहे थे। जब वह गांव पहुंची, तब तक उसकी आंखें नींद से भरी थीं। बिस्तर पर लेटते ही उसे महसूस हुआ कि शांत मन का दीपक उसके दिल में धड़क रहा है।
धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होने लगीं, शरीर ढीला, विचार शांत और आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। उस रात आर्या इतनी गहरी सोई जैसे किसी ने उसे चांद की गोद में सुला दिया हो। और तब से जब भी उसे नींद नहीं आती, वह बस आंखें बंद कर उस नीले दीपक की रोशनी को याद करती और नींद की रानी उसे वापस अपने सुकून के जंगल में ले जाती।